प्राचीन भारत। हम देखेंगे इसमें प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, भैंस पाले जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वह मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कौन से काल से संबंधित है? तो यह नवपाषाण काल से संबंधित है। और यह कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राणा गुंडई कौन से काल का स्थल है? तो यह नवपाषाण काल का स्थल है और यह स्थित है बलूचिस्तान की लोरलई घाटी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाजसनेयी संहिता किसे कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध की माता महामाया कौन से गणराज्य की थी? तो इसका आंसर है कोलीय गणराज्य की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कौन सी नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है निरंजना नदी के तट पर उरुवेला में प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 6 है, महावीर स्वामी को कौन सी नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई? तो ये उन्हें रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई, शाल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुई ज्ञान की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है, महावीर स्वामी की जो माता है कौन से वंश की थी? तो उनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी जो बिंबिसार के ससुर थे। और त्रिशला के अन्य नाम भी इनकी माता के प्रियकारिणी और विदेह दत्ता। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर स्वामी की पत्नी कौन से गोत्र की थी? तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और यह कुंडिनी गोत्र की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध की पत्नी कौन से कुल की थी? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था जिसका अन्य नाम कपालिनी भी मिलता है, कापिलायनी। और ये शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री थी, सुप्रबुद्ध की पुत्री शाक्य कुल के। तो इनकी पत्नी शाक्य कुल से संबंधित थी यशोधरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, महावीर स्वामी कौन से गोत्र, वंश और जाति से संबंधित है? तो इनका गोत्र कश्यप था, वंश इक्ष्वाकु था और जाति थी ज्ञात्रक जाति। कौन सी जाति? ज्ञात्रक जाति। किसकी? महावीर स्वामी की। क्वेश्चन नंबर 11 है, महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? सिंह इनका प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध का गोत्र और राशि क्या थी? इनका गोत्र गौतम था और राशि वृष थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, गौतम बुद्ध ने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? तो उन्होंने अपने उपदेश मागधी भाषा में दिए। प्रश्न नंबर 14, बुद्ध के पिता शुद्धोधन कौन थे? बुद्ध के पिता शुद्धोधन कौन थे? तो इसका आंसर है कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। प्रश्न नंबर 15, महावीर स्वामी का जन्म और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था या फिर कहीं कहीं इनके जन्म का उल्लेख 540 ईसा पूर्व भी मिलता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और महावीर स्वामी का 599 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 16 है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली इनके प्रथम शिष्य थे और जमाली कौन थे? महावीर स्वामी के दामाद थे। और महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शन या फिर अणोज्जा पुस्तक में मिलता है। अणोज्जा कौन थी? अणोज्जा महावीर स्वामी की पुत्री। तो इनके पति का नाम था जमाली। जमाली की माता का नाम सुदर्शना था। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर स्वामी के भाई बहन का क्या नाम था? भाई का नाम नंदीवर्धन और बहन का नाम सुदर्शना था। नंदीवर्धन जो है महावीर स्वामी का बड़ा भाई था और महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन इनके पिता की मृत्यु के बाद शासक बने। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन थी? तो इनकी प्रथम शिष्या चंदना थी और महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रमुख भी थी चंदना। क्वेश्चन नंबर 19 है, महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए? तो अर्धमागधी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। प्रश्न नंबर 20 है, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर है राजगृह में दिया था, विपुलाचल पहाड़ी बराकर नदी के तट पर। और इस घटना को वीर शासन उदय के नाम से जाना जाता है जो कि इन्होंने उपदेश दिया था प्रथम बार इसको। क्वेश्चन नंबर 21 है, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है महामेघवाहन कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक थे।
क्वेश्चन नंबर 22 है, कुषाणों को स्ट्रेबो ने तोखारय क्यों कहा है? कुषाणों को स्ट्रेबो ने तोखारय क्यों कहा है? तो तोखारी भाषा का प्रयोग करने के कारण कुषाणों को स्ट्रेबो ने तोखारय कहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्वी गंग वंश के संस्थापक का नाम इंद्रवर्मन प्रथम था। इंद्रवर्मन प्रथम की जो राजधानी थी कलिंग नगर थी। क्वेश्चन नंबर 24, सांची स्तूप किसने खोजा था? तो इसका आंसर होगा जनरल रायलट ने इस सांची स्तूप को खोजा था 1818 में, और यह एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, कन्नौज का मोगरी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा हरिवर्मा, और जिसकी राजधानी थी कन्नौज।